सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, कसूर तो इस नजर का था। सात संगत जी, कसूर तो इस नजर का था जो सात संगत जी पास रहते हुए भी नहीं देख पाया। सात संगत जी इतनी पास, इतनी पास, इतनी पास कि वो आंख में जो काजल लगाते हैं ना, उनसे भी नहीं देख, लेकिन फिर भी नहीं देख पाया। सात संगत जी, सात संगत जी, हमारी भूल, हमारी गलती सत्संग जी देखने नहीं दिया। फिर होता क्या है सत्संग जी, एक बहुत बड़ा परिवर्तन। परिवर्तन तब होता है जब सत्संग जी छत्र छाया में जीने का सौभाग्य मिलता है। सच्चे सदगुरु के चरणों की धूल जब मस्तक पर लग जाए तो छाया मिलता है सत्संग जी। और सच्चे सदगुरु करते क्या है, वो हमारी सारी कसूर को, सारी भूल को, सारी गलतियां को माफ कर देते हैं सत्संग जी, क्योंकि वो बख्शनहार है। उसके दर में जो भी जाते हैं ना, सबको माफ कर देते हैं साथ संगत जी। तो हमारी सारी भूल को माफ कर दिए और ऐसी दिव्य दृष्टि दे दिए, ऐसी बुद्धि दे दिए, ऐसा विवेक जनरेट हो गया साथ संगत जी सच्चे सदगुरु की कृपा से, जो हर घट में नारायण का वास दिख रहा है साथ संगत जी। ये मन मान चुका है साथ संगत जी अब कि अब भगवान परम पिता परमात्मा और निर्गुण निरंकार दातार हर पल मुझे देख रहा है। ये मन मान बैठा है सत्संग जी, अब इसकी रजा में ही जीनी है। अब जो करेगा ये ठीक ही करेगा, ऐसा मन मान बैठा है सत्संग जी। ये परिवर्तन सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में जाकर ही संभव है सत्संग जी। जब सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में हम खुद को समर्पित करते हैं तो सत्संग जी, इतना दिन तो खुद की भलाई की मांग करते थे भगवान से, और जब सदगुरु का चरण धूल मस्तक से लग जाए तो अपनी भलाई की बात नहीं होती है, सबकी भलाई की बात होना प्रारंभ हो जाता है साथ संगत जी। और जब सबकी भलाई की कामना हो जाए तो उसमें तो सबका भला है ना। तो सच्चे सदगुरु ऐसी सीख देते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी एक ऐसा पाठशाला है, ऐसा पाठशाला है जहां साथ संगत जी बोलने के लिए तो सभी बोलते हैं, लेकिन बोलना कैसे है वो बात सिखाया जाता है। जीने के लिए सभी जीते हैं, लेकिन जीना कैसे है ये बात सिखाया जाता है सत्संग जी इस पाठशाला में। आओ सत्संग जी, हम भी अपने आप को, सत्संग जी अपने आप को कहे, अपने मन को कहे, मन कहां भटक रहे हो, कहां विचलित हो रहे हो, क्यों भटक रहे हो, आ तो जा। सत्संग जी पार लगाने के लिए सच्चे सदगुरु आज इस धरा धाम पर आए। हमें पूर्ण विश्वास के साथ साथ संगत जी सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होनी है, हमें सीखनी है। क्योंकि जो गुरसिक होते हैं ना साथ संगत जी, सदा सीखने का ही कार्य करते हैं, जीवन भर, जीवन भर वो सीखते ही रहते हैं साथ संगत जी। और जो जीवन भर सीखते ही रहते हैं साथ संगत जी, वाकई में बहुत बड़ा परिवर्तन उसके जीवन में होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि जीवन कैसे जीनी है, उन्हें समझ आ जाता है सत्संग जी की किस प्रकार की कर्म करनी है, उसे समझ आ जाता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, इस जीवन में कैसे प्रसन्नता आएगी, कैसे प्रीत प्यार एकत्र मिलवर्तन का भाव उत्पन्न होगा। तो सीखना है हमें सत्संग जी। आज संत महापुरुष इसी बात को समझाने के लिए इस धराधाम पर आए ना। पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी के अमोलक शब्द हैं सत्संग जी। बाबा जी ने बड़ी सुंदर भाव से कहे हैं कि जीवन भर तो गुरसिक केवल सीखता ही रहता है, और सब कुछ मैंने सीख लिया ये ना गुरसिक कहता है। ये कभी नहीं कहते हैं साथ संगत जी कि हम बहुत सीख लिए हैं, बहुत ज्ञानमान हो गए। वो तो अपने आप को तुच्छ मानते, छोटा मानते हैं साथ संगत जी। और जो अपने आप को छोटा माने, श्रेष्ठ तो वही होता है ना साथ संगत जी। जो लेटा है जमीन पर वह कैसे गिर पाएगा, गिरने का डर उसे नहीं है साथ संगत जी। जो जमीन पर लेटा है, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े ऊंचे हैं, बड़े ऊंचे ओहदे वाले हैं, गिरने का डर तो उसे सताता है साथ संगत जी। जो लेटा जमीन पर वो कैसे गिर पाएगा, जिसके अंदर अहंकार है ही नहीं, मैं है ही नहीं, वो तकरार नहीं है,
सत्संग जी जो प्यार एकत्र मिलवर्तन के साथ जीवन जी रहे, कहीं सत्संग जी उसको कोई क्रोध का सामना भी नहीं करना पड़ता। हर जगह तो उसे प्यार ही प्यार मिलते हैं। सत्संग जी कहते हैं कि प्यार चाहते हैं तो प्यार करना होता है। सत्संग जी अगर आप चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले तो एक दूसरे का सम्मान करना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलती, ऐसे नहीं मिलती सत्संग जी। आज देखा जाए वैसे सांसारिक तौर पर आज सत्संग जी ज्ञान के अभाव के कारण न जाने सत्संग जी क्या से क्या कर बैठते हैं इंसान। आज मर रहे हैं इंसान, मार रहे हैं इंसान। सत्संग जी संत महापुरुष कहते हैं भाई ये क्या कर रहे हैं इंसान। आज एक इंसान को ही इंसान से डर लग रहा है। सत्संग जी ऐसी नौबत होती चली जा रही है। कोई खूंखार जीव जंतु से डर नहीं लगता इंसान को, अगर डर है तो एक इंसान को इंसान से है। सत्संग जी क्योंकि सत्संग जी आके आज एक इंसान इंसान पर हावी होता चला जा रहा है। आज एक इंसान ही इंसान को डरा रहा है। कैसे बात बनेगी। छोटी छोटी बातों में देखे होंगे सत्संग जी बड़ा बड़ा उलझन तैयार हो जाता है। आज ऐसे ऐसे सत्संग जी के सामने देखने को मिलता है कि एक पुत्र अपने पिता पर केस किए हुए हैं, पिता अपने पुत्र पर केस किए हुए, माता है को वृद्धाश्रम छोड़ रखी है। कहिए सत्संग जी कैसी ऐसे ऐसे बच्चे जिनको माँ बाप पालने के लिए ना जाने कितने कष्ट उठाए होंगे। सत्संग जी एक माँ के दर्द को अगर एक बेटा समझे तो शायद सत्संग जी वो कभी माँ को एक शब्द भी ऊंची आवाज में नहीं कहेगा। सत्संग जी माँ जो सत्संग जी अपना देखिए माँ की ममता। सत्संग जी सब वो देखते होंगे। आज तो सोशल मीडिया का युग है। सत्संग जी हर पल देखते होंगे, हर क्षण देखते होंगे कि एक माँ कि क्या सत्संग जी एक बच्चों के नजर में उसकी सत्संग जी कीमत है। अपने भूखे रह जाते हैं, बच्चों को सत्संग जी निवाला देते हैं। अपना प्यासा रहकर बच्चों को पानी पिला देते हैं। कई बार देखे होंगे सत्संग जी कहीं जाते वक्त सफर होता है, पानी अगर पहले कोई भी चीज हो तो बच्चे को देते, खाने का भी कोई सामान हो तो पहले बच्चे को देते। माँ की ममता अपरंपार है सत्संग। लेकिन वही बच्चे जब आगे चलकर बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख कर होशियार हो जाता है, काबिल हो जाता है, तो उसी माँ बाप को सत्संग जी इग्नोर करना प्रारंभ कर देता है। लानत है सत्संग जी ऐसे इंसान पर जो अपने माँ बाप को सताता है। सत्संग जी जिसके माँ बाप हैं, सत्संग जी वाकई में उसको किसी भी चीज की कोई दुख तकलीफ नहीं है। जो माँ बाप का कदर करते हैं उसको कहीं परेशानी नहीं है। जो माँ बाप की तकलीफ परेशानी को समझता है उसको कहीं कष्ट नहीं है। सत्संग जी उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। इसलिए माँ बाप का कदर करें, कदर बहुत ज्यादा जरूरी है। सत्संग जी हम छोटे बड़े का कदर करें, अपने समाज का कदर करें। सत्संग जी फिर जाकर देखिए कि रमन चमन वो चेहरे की नूर, वो चेहरे की झलक, आपको सब में प्यार, सब में आपके जहां भी जाएंगे आप वहां सत्संग जी आपको वो प्यार मिलेगा, सत्संग जी वो इज्जत वो सम्मान मिलेगा। तो ये भाव उत्पन्न कहाँ से होगा सत्संग जी। इसके लिए कोई क्लास तो नहीं है। इसके लिए जरूरी है संत महात्माओं का संग, क्योंकि संगत गुण महान है। जैसे संग में रहेंगे वैसे रंग में हम रंगते चले जाएंगे। सत्संग जरूरी है सत्संग जी। सत्संग से ही ऐसे विवेक आएंगे। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई कई जगह जो कोई संस्थान में ऐसी पढ़ाई नहीं होती है कि जीना कैसे है, जीवन जीने का क्या तरीका है, मतलब आध्यात्मिक विचारधारा या आध्यात्मिक बातें, सत्संग सेवा की बातें वो तो संत महात्माओं के चरणों में ही मिलेगी। हर जगह नहीं मिलता सत्संग जी। भले ही सत्संग जी हम कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज में संसारिक ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें साधु संतों का संग करना पड़ेगा, संत महात्माओं का संग करना पड़ेगा। और जब सत्संग जी इस भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं करेंगे, नहीं उसका पाठ करेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर वही बात का जस का तस रह जाएगा सत्संग जी। इसलिए बच्चों को भी जरूरी है कि हमें सत्संग सेवा करनी है, संत महात्माओं का संग करनी है, सत्संग सेवाएं करनी है। सेवाएं अधिक से अधिक सत्संग जी अगर करेंगे तो मन की जो मैल है वो दूर होगी और संत महात्माओं का संग करने का एक भाव सा उत्पन्न होगा। तो अधिक प्रयास यही रही कि सेवा सत्संग हम करता रहे और सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित रहे। पूर्ण विश्वास हमें हर स्थिति, हर परिस्थिति से सत्संग जी बाहर निकाल देता है। तो इसलिए पूर्ण विश्वास की जरूरत है। तो दास अधिक शब्दों का सहारा भी नहीं लेगा, दास माफी चाहेगा, दास को माफ करना
अपने श्री चरणों से जोड़ कर रखना दास भूल चुक के लिए। आप जैसे भी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहता है। सत्संगत जी दास को भी माफ करना है और ऐसी सद्बुद्धि देना जो दास निरंतर आप जी के श्री चरणों से जुड़कर सेवा सत्संग करता रहे। ये अरदास विनती प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।